हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 12 में पार्ट 3। कोष्ठक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक खाली जगह भरनी है। ये शब्द दिए उस पर से। डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। आगे कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे उन्हें पढ़िए और समझिए। लाल सफ़ेद तीन सुंदर, तो इस पर से वाक्य बना है। खेत में गाय चरती है। 1 खेत में लाल गाय चरती है। 2 खेत में सफ़ेद गाय चरती है। 3 खेत में 3 गाय चरती है। 4 खेत में सुंदर गाय चरती है। तो ये विशेषण का उपयोग करके हमने अब आगे कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल रंग बिरंगी 3 सुंदर, तो उस पर से बगीचे में फूल खिले हैं, तो उसमें शब्द पर से बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरा, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। चौथा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा, उस पर से वाक्य बनाना है। ऋत्विक होशियार लड़का है। यह सुंदर फूल है। वह काला घोड़ा है। तनिष्क छोटा लड़का है। लास्ट, गिलास में थोड़ा दूध है। अब आगे स्वाध्याय है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डुमडुमा गांव की क्या समस्या थी? तो डुमडुमा गांव की यह समस्या थी कि हमेशा पानी की कमी रहती थी। अब आगे दूसरा, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का उपाय दिखाया। चौथा, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, उड़ाले और तसले ये सामान लाए। तालाब में बरसात का पानी भरने से डुमडुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का, धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? तो चलो, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। ये कौन बोलता है? तो बिल्लू। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो वो कौन बोलता है? कौन बोलता है? महिमा बोलती है। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। तो वो कौन बोलता है? रजिया। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो मैंने इधर नंबर दे दिए हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। पहले कड़ाही, दूसरा छपाछप, तीसरा डुमडुमा, चौथा बादल
और 5वां लहलहाए। अब ये अनुवाद करना है। इधर बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो द चिल्ड्रन विश टू प्ले इन वाटर। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। द फार्म्स आर इरिगेटेड विथ वाटर। तीसरा, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। रेन फिल्ड द पॉन्ड विथ वाटर। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। द चिल्ड्रन थॉट ऑफ रिमूविंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। 5, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। वन डे द चिल्ड्रन गेटर्ड ऑन द प्लेग्राउंड। अब आगे एक कोष्टक है। निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात, नीर। तो इधर ये शब्द दिए हैं प्रार्थना, उपाय, पानी, बारिश और परेशान। तो ये शब्द इधर लिखने हैं। तो चलो, उपासना यानी कि प्रार्थना का अर्थ है उपासना। दुखी, दुखी यानी कि परेशान का मतलब है युक्ति। युक्ति, उपाय का मतलब है वर्षा, वो बारिश वाले बॉक्स में आएगा। स्तुति, वो इधर प्रार्थना में आएगा। वारी यानी कि पानी होता है, तो ये इधर पानी के कोष्टक में आएगा। व्याकुल यानी कि परेशान का मतलब व्याकुल होता है। तरकीब का मतलब उपाय। देखा। बरसात यानी कि बारिश। बरसात इधर आएगा। नीर इधर पानी में आएगा। तो ये आपको समानार्थी लिख देने हैं। अब आगे आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी। पता कीजिए और लिखिए। चलो, यह समस्या क्या है? वह समस्या क्या है? तो मोहल्ले में गांव की गंदगी वह समस्या है। तो समस्या हमारे मोहल्ले में गांव की समस्या है वो गंदगी। वह समस्या क्यों है? तो उसका आंसर, वह समस्या इसलिए है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कूड़ा करकट आसपास में डाल देते हैं, उचित जगह पर कूड़ादान नहीं है। वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? तो गंदगी की वह समस्या इस प्रकार दूर हो सकती है, लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, योग्य स्थान पर सूचना लिखी जाए, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए। उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं? तो गंदगी की समस्या को दूर करने में मैं और मेरे साथी इस प्रकार योगदान दे सकते हैं। सफाई सप्ताह मनाकर, खुद सफाई करके, लोगों को सफाई का महत्व समझाकर, उचित जगह पर सूचनाएं लिखे बोर्ड रखकर, उचित जगह पर कूड़ादान रखकर, कूड़ादान भर जाने के बाद उसे तुरंत खाली करके।
इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो इधर आपको पत्र लिखना है, प्रेषक और दिनांक। प्रेषक में हमारा गांव का नाम लिखना है, रानपुर के ग्रामजन, कोई भी आपका गांव का नाम हो वो, जयपुर के ग्रामजन या फलू के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2। दिनांक आज का लिखना है 27 जनवरी 2021। प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, फलू ग्राम पंचायत। विषय मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे फलू गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले में नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाइए और उनकी सफाई करवाने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। बौद्धीय इधर रानपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन। मोहल्ला का नाम लिखना है। इधर संकेत दिए हैं, ये स्टॉप का संकेत है, ये नैरो ब्रिज यानी कि जो नैरो ब्रिज सकरा पुल बोलते हैं वो, गोलाकार रस्तो यानी कि राउंड अबाउट। आगर साकड़ो रस्तो छे, नैरो रोड अहेड। आगे रास्ता छोटा है ऐसे। आगर पहरो रस्तो छे, रोड विडेंस अहेड। प्रवेश बंद, नो एंट्री। आगे रास्ता संकरा है, आगे रास्ता चौड़ा है। ठहरिए, संकरा सेतु, वृत्ताकार, तीनों भाषा में इधर दिया है। देखो, व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ रास्ता बंद। सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल निषेध। फावड़ा यानी कि पावड़ो, तसला यानी कि तगारू, कड़ाही यानी कि कढ़ाई, कुदाल यानी कि कोदारी, टोकरी यानी कि टोपली। और ये समझना है, जल ही जीवन है, एकता में ही बल है।